श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मुख्य समस्या हमारे मन और बुद्धि है। जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह अपने मन और बुद्धि को ही ठीक कर सकते हैं। मन बुद्धि को ठीक रख सकते हैं और थोड़ा बहुत शरीर को थोड़ा ठीक रख सकते हैं, पर उसके नियम को बदल नहीं सकते। शरीर जन्मना, अर्थात विकास, बढ़ना, और फिर नीचे को ढाल शुरू हो जाता है। जन्म के बाद विकास होता गया, फिर बढ़ता ही जाता है, अच्छा ही होता जाता है ना। बढ़ने का अर्थ तो अच्छा लगता गया, और जवानी आई, अच्छा लगता गया, फिर अच्छा ही लगता रहेगा ना जो आगे होगा। अब देखो, अच्छा लगने के बाद बुरा लगने के दिन आ गए। चाहो या ना चाहो, कुछ भी कर लो, ध्यान लगा लो, ईश्वर को पटा लो, भजन कर लो, पूजा कर लो, अंत में राजी होना पड़ेगा। दीवाने मन चलना पड़ेगा जरूर। अब यहाँ रहना अच्छा लगता है तो भी जाना पड़ेगा, और कितना लगता है तो बुराई भी करके भी जाने का मन नहीं करता। सुखी लोग, अच्छे लोग तो जाना ही नहीं चाहेंगे। जिनका घर ठीक, शरीर ठीक, परिवार ठीक, जाना ही नहीं चाहेंगे। पर जिनका सब खराब है वो भी जाने को तैयार नहीं। पत्नी ठीक नहीं, पति ठीक नहीं, लड़के ठीक नहीं, काम ठीक नहीं चलता, दुखी बहुत हैं, फिर भी दिल नहीं करता कि जाने का दिन आ जाए। चाहो न चाहो, वही अपनी बुद्धि को तैयार उसी के लिए करना है जिसका कोई इलाज नहीं। महामंत्र है ये, जिसका इलाज न विज्ञान है, न डॉक्टर है, न दिमाग से इसको ठीक रखा जा सकता है, जो कर ही नहीं सकते। कोई आज तक कर ही नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। राम का शरीर आज नहीं, कृष्ण का शरीर आज नहीं। नहीं कोई शर्म लगती है इस युग में आते कि देखो मैं अभी हूं, मैं हूं। कई साल का गैप लग जाता है, आ जाता हूं। अभी तक मैं हूं ना शरीर से, तभी तो बहुत पहले आया, फिर 2 साल पहले आया, फिर अभी आ गया। शरीर रहेगा तो फिर आ जाऊंगा। मान लो शरीर ना रहे तो फिर यहाँ क्या करोगे? फोटो लगा लेना। ये मूर्तियां हमें क्यों रखनी पड़ी? बुरा नहीं मनाइए, मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलना चाहता हूँ, सत्य तुम्हारी खोपड़ी में धंसाना चाहता। हमको मंदिर में मूर्ति पधराते या फोटो रखते, कई लोग हमारे फोटो रखते हैं, पर अभी जिंदा हूँ तो फोटो भी रखे हैं, कभी कभी बुलाते हैं, कभी कभी हम जाते हैं, और उनके यहाँ नहीं गए। उन्हें मालूम है कि दिल्ली में हूँ, मद्रास में हूँ, अमेरिका में हूँ, हाँ रसा में हूँ, पता तो है। अब पुराने लोगों को बताओ वो कहाँ हैं? अब
उस लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है गैर हाजिरी वाली में? कर क्या लोगे ये बता दो मुझे, क्या है तुम्हारे हाथ में? एक तरफ हम कहते हैं कौन सा काम कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाही। पर हम एक बात के लिए कहते हैं तुम्हारे हाथ में है सुखी होना। शरीर रखना तुम्हारे हाथ में नहीं है, सुखी होना तुम्हारे हाथ में। चाहो तो सुखी रहने की विधि सीख लो, और नहीं तो ऐसे रोया करो। पर कभी कोई रहम नहीं होने वाली। इसीलिए बार बार अपना उदाहरण देता हूं। तुम तो घर बार में बैठे हो, हम तो भगवान के लिए घर बार छोड़ करके चले आए, तो हम पर कोई रियायत नहीं करता भगवान। कैसे समझाऊं तुमको? और तुम कितना पढ़ लो, कितनी कमाई कर लो, कमाई बुरी नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो रोना और बढ़ जाएगा। तुम्हारे पास यदि पारिवारिक सुलझाव नहीं तो नरक और बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कमाना मत, स्वास्थ्य का ख्याल मत रखना। बीमार हो जाओ, पैसा नहीं तो दो दुर्दशाएं, बीमारी अलग, इलाज के पैसे नहीं। और घर वाले यदि दुष्ट हों तो इलाज भी न कराएं। संकट बहुत हैं, पर फिर भी क्या हुआ, जिसका इलाज कराने वाले हैं, पैसा है, डॉक्टर है, तब भी तो इलाज कराने पे नहीं बचते। तो क्या है, इलाज कराने पे नहीं बचते तो इलाज के लिए पैसे नहीं है तो भी क्या हुआ, वैसे ही मर जाते। इलाज करा के, बिना इलाज के मर लेंगे और क्या हो जाएगा। अंदर का धैर्य इतना चाहिए कि तुम्हारी निष्ठा को कोई डिगा न सके। हमारा सुख, हमारी निष्ठा किसी पर मोहताज नहीं है, वो मेरे पर निर्भर है। समझ सको तो ये समझो, समझ सको तो ये समझो, अच्छी समझ की जरूरत है, पॉजिटिव सोच की जरूरत है, सही सोच की जरूरत है। और सही सोच के अलावा, सही मति के अलावा और कोई गति नहीं है। सही मति ही गति है। जिसकी जैसी, बोलो, मति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसे ही गति, चाहे दुर्गति चाहे सदगति। दुर्गति भी आपकी समझ की देन है। परीक्षित की सांप काटने से मृत्यु हुई, फिर भी हम कहते हैं उनकी सदगति हुई। कैसे हुई सदगति? सांप से। क्या है सदगति? किसी और को सांप काटता तो भी बेचारा मर जाता, परीक्षित को काटा मर गया। सदगति का मतलब क्या है? सन्मति। सन्मति ही सदगति है। सन्मति के अलावा सदगति क्या है? उसकी मति में है कि मैं देह नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। इसलिए परीक्षित मरने के पहले ब्रह्म हो गए। अहम ब्रह्म, परीक्षित के शब्द हैं ये। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम, एवं समीक्षन्नात्मानम ब्रह्मण्याधाय निष्कले। ब्रह्मणि आधाय निष्कले, निष्कल निर्विकल्प ब्रह्म में परीक्षित स्थित हो गए। जिस ब्रह्म में काल का, कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, काल नहीं छूता, कर्म जिसको प्रभावित नहीं करता। लापरवाही तुम्हारी देह को प्रभावित करेगी, गलतियां तुम्हारे व्यवहारिक मन को ही प्रभावित करेंगी। जो निष्कल ब्रह्म में स्थित हो गया, श्राप भी उसे प्रभावित नहीं कर रहा, सांप का काटना भी प्रभावित नहीं कर रहा। श्राप भी हुआ, सांप ने भी काटा, पर परीक्षित को न श्राप छू रहा है
उस समय श्राप से दुखी नहीं है, बल्कि श्राप का दुख होता यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर ब्रह्म प्राप्त न होता, तो श्राप भी पश्चाताप देता अपनी गलती का। लेकिन उस गलती का पश्चाताप नहीं, उस गलती का एहसान मान रहा होगा। उस गलती से जो श्राप मिला वो खुश होगा कि न गलती करता, न श्राप मिलता, न कथा सुनता, न मैं ब्रह्म होता। श्राप को वरदान बना लेने वाला परीक्षित, श्राप को वरदान में बदल देने वाली श्रीमद् भागवत, मृत्यु को अमृत बनाने वाली, दुखों को आनंद बनाने वाली, परिस्थितियों के परिवर्तन में भी साक्षी रहने की प्रेरणा देने वाली विद्या, पर वो आपको चाहिए नहीं। कभी कभी लगता है कि जैसे इस कथा के लिए दुकान छोड़नी है। कौन कहता है कि दुकान छोड़ो? कौन कहता है कि परिवार न देखो? शरीर रहते भोजन छोड़ दो, कौन कहता है? कपड़ा न पहनो, कौन कहता है? और कौन कहने वाला आया है जो कपड़े नहीं रखता, भोजन नहीं करता, शरीर का ख्याल नहीं रखता? सब रख रहे, पर फिर भी न रहने का दिन आना है, उसकी तैयारी अभी से कर लो। ठंडी आने के पहले स्वेटर बनने लगते हैं, माताएं बुनने लगती थी, अब तो खरीद लेती हैं। हमने तो कथाओं में भी देखा, प्रवचन चल रहा है, स्वेटर बुन रही। अभी 15 साल पहले तक की देखो, सभाओं में भी स्वेटर बुन रहे, तैयारी कर रहे। तो यदि कथा सुनते ठंडी से बचने के स्वेटर बना सकते हो, वही तो हम कहते हैं, तो क्या स्वेटर बनाते हुए कथा नहीं सुन सकते? कथा सुनते स्वेटर बनाओ या स्वेटर बनाते कथा सुनो? क्या दुकान और घर के काम करते हुए कथा नहीं सुननी चाहिए? क्या घर के काम में कथा बाधा बन गई क्या? और कौन सा साधु है जिसने कथा सुनने के बाद काम नहीं किए? वही आपसे आशा करते हैं। कथा व्यर्थ नहीं है, कथा आपको थोड़ी मदद ही करेगी। चाहे गृहस्थी हो जाओ, चाहे कहीं के मिनिस्टर हो जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, शादी कर लो, बच्चे हों, जवान बूढ़े होंगे, मरेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। जब धंधा कर रहे हो तो ऐसे समय पर कौन तुम्हारी बुद्धि को बल देगा? यदि नदी है, पार जाना है, तो कौन तुमको पार जाने में मदद करेगा? वो विद्या सीख लो। विद्या इसलिए नहीं है कि तुम संसार छोड़कर भग जाओ, विद्या इसलिए है कि संसार में रहना है तो ये विद्या के समझ के साथ रहो। तुम उल्टा समझते हो, ये घर छोड़ने की विद्या नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे, कृष्ण गृहस्थ थे, अर्जुन गृहस्थ था, जिन्होंने कथाएं सुनी हैं वो सब संसारी थे। तो कथा सुनने के लिए शरीर छोड़कर सुनोगे क्या? रहोगे, सुनो। और हमने कथा सुनकर के क्या छोड़ा है? खाना छोड़ा नहीं, कपड़े छोड़े नहीं। अरे कहीं ना कहीं रहते हैं, उसका नाम आश्रम कह दो, रहते हैं। और आश्रम भी ना बनाए तो कहीं तुम्हारे घर, कहीं इनके घर, कहीं उनके घर। जो लोग आश्रम नहीं बनाते, जैन भक्त बनाते हैं, जैन संत नहीं बनाते, तो रहते कहाँ हैं बताओ? तो अपन बनाओ या बने बनाए में रहो। हाँ, जो अपना घर बना ले वो दीमक होती है, दीमक अपना घर बना लेती है, ठीक है ना? और सांप घर बनाता ही नहीं, किसी के बनाए छेद में घुस जाता है। हाँ, तो साधु और सांप बराबर ही है। कहीं तुम्हारे घर चले गए, कहीं उनके घर चले गए,
बस इतना ही है, तुम हमें मारते नहीं हो, प्यार से रखते हो। ये जिंदगी बड़ी विचित्र है। यदि जिंदगी को आनंद बनाना है तो इतनी समझ, हाँ, अपनी शांति की, अपनी मुक्ति की समझ चाहिए। दूसरे की बुराई देख देख कर, दूसरे का धन देख देख कर, दूसरे की पत्नी बेटियां देख कर, दूसरे का पद देख कर जलते रहने वाली बुद्धि नहीं चाहिए। है तो बुद्धि, दूसरे का धन अपना धन नापते रहते हो, दूसरे की बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग देखते रहते हो, दूसरे की पत्नी अपनी पत्नी, दूसरे की नौकरी अपनी नौकरी का जुगाड़ देख देख कर परेशान रहते हो। आप अपने को दुखी न करो, इससे बड़ा कोई मित्र हो सकता है? तुम औरों के मित्र क्या बनोगे? अभी तक अपने मित्र नहीं बन सके। आपको अपने से प्यार बहुत है, अपने से बहुत प्यार है तुम्हें, सारे काम अपने लिए कर रहे हो। धनी किसके लिए बने? पढ़ाई किसके लिए की? सारे काम अपने लिए किए, फिर भी अपना काम बना नहीं। देख लो, रहे दुखी के दुखी। धनी बन लिए, दुखी बनना, दुखी होना मिटा नहीं। कभी कभी तो साधु बन के भी हम लोग कहते तो ये हैं कि साधु होके सोया ना। हाँ, माने इतना साधु होके सोया ना, चैन की नींद ना आए, साधु होके सोया ना, और गृहस्थी होके रोया ना। गृहस्थी बने सुखी होने के लिए रोना मिटता ही नहीं। कहीं लड़कों का, कहीं पति का, कहीं पत्नी का, कहीं नौकरी का, और कोई रोना कोई मिटा ले, मरने का रोना कौन मिटाएगा? ये मरने के दुख को जो मिटाए उसे हम कथा कहते हैं। जो मृत्यु के दुख को, पेट की भूख को नहीं, पेट की भूख तो सुअर मिटा लेता है, बुरा नहीं मानना। सुअर का पेट नहीं भरता, कुत्ते का पेट नहीं भरता। और तन की सुविधाएं तो जानवर भी, कुत्ता भी राख में ठंडी में चला जाता है, प्यार में चला जाता है। ठंडी गर्मी भूख प्यास से बचने का इंतजाम पशु पक्षी कर लेते हैं। मृत्यु से बचने का उपाय कथा के अलावा तुम बता दो तो हम तुम्हारे चेला, तुम हमारे गुरु। सोच लो, यदि तुम मृत्यु के दुख से बचने का कोई उपाय कहीं से ढूंढ सको इस कथा के अलावा, जिस कथा को लोग अफीम कहते हैं, जिस धर्म को लोग अफीम कहते हैं, जिसको लोग पाखंड कहते हैं, जिसको गैर जरूरी कहते हैं, जिसके लिए लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, उसके लिए हम कहते हैं धर्म अफीम नहीं, धर्म अमृत है। कथा पाखंड नहीं, यही एक है जो पाखंड नहीं, बाकी तो सब पाखंड ही है क्या? तुम समझो या न समझो, बार बार यही कहूंगा कि यदि जीवन में सार है तो सत्संग है। सत्संग के अलावा सार क्या है? बाकी जीवन भर धंधा करो, अंत में लूटो पीटो। ये मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, एक आदमी धुआं करके राख धूल उड़ा के शहद ले जाता है, फिर भाग जाती है। एक दिन ओंकारेश्वर में हमने देखा चिड़ियों का झुंड, बड़ी बड़ी जहां ऊंची दीवारें सी होती हैं, पुरानी खो होती है, चिड़ियां घर बना लेती। एक पहाड़ी पर ओंकारेश्वर में नर्मदा के किनारे बड़ी ऊंची किनारे की दीवार, छेद 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 छेद, और उसमें चिड़ियां चिड़ियां चिड़ियां। एक सांप पहुंच गया, सब भर्रा रही हैं हजारों की संख्या में। सच बोला, देखूं जैसे कोई आतंकवादी बम डाल गया बॉम्बे में। हाँ, वहां इतने आतताई चिड़ियों को, सांप परेशान परेशान, चिड़ियां भड़भड़ा रही हैं।
अब हम क्या करें उन पर? ईमानदारी से बताओ, उसके लिए क्या करें? ऊंचाई इतनी कि हम जा नहीं सकते, ऊपर नीचाई इतनी कि ऊपर से कुछ कर नहीं सकते, चिड़ियों को घबराते मरते देख रहे, हम पर दया भी आ रही, कर कुछ नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो बताओ? आप लड़के को मरता देखोगे, बाप को मरता देखोगे, पत्नी को मरता देखोगे, संसार को मरते देखोगे, देख रहे हैं, कर क्या रहे हो? कर क्या सकते हो ये बताओ? तो चिड़ियों को तो बचाने का उपाय नहीं है, लेकिन मनुष्य को मृत्यु के भय से बचाने का उपाय है, और वो है गीता, वो है भागवत, वो है उपनिषद, वो है रामायण, जिसको तुम्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं है, और सुनते हो तो टाइम पास करने वाली, टाइम पास करने का, थोड़ा जैसे कोई गाने बजाने में टाइम बिताता है। अच्छी कथा, अच्छी कथा माने मन को छू लेने वाली। जैसे पिक्चर कौन देखोगे जिसमें आनंद आए, हंसी आए? अब ये हंसी क्यों करानी पड़ती है? योगासनों में भी हंसी क्यों? क्योंकि तुम दुखी हो। बुद्ध कब हंसे? मैं गुरुदेव के पास 12 वर्ष रह के देखा, गुरुदेव कभी हंसे ही नहीं। तो क्या रोते रहते थे? हंसे नहीं, रोए भी नहीं, रोना ही नहीं उनके जीवन में। हंसना तो तब हो जब रोना हो। ये माताएं छोटे बच्चे को ज्यादा हंसाने से मना करती थी। पुरानी माताओं को याद होगा, कहते ज्यादा हंसाओ नहीं, नहीं बाद में रोएगा। ये सूत्र माताओं को कहां से मालूम था? ये ज्यादा हंसने वाले जहां बजते हैं नक्कारे, वहां मातम भी होता है। जहां सहनाइयां बधाइयां होती हैं, स्यापा वहीं तो है, रोना वहीं तो है। इसलिए न वो हर्ष को प्राप्त होता है, न वो विषाद को। विषाद वालों को हर्ष की जरूरत है, रोने वालों को हंसाना चाहिए। जिनके दिमाग में टेंशन है उन्हें जरूर हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, खेलना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, जिससे कम से कम टेंशन खत्म हो जाए। जिसने मृत्यु को भी टेंशन नहीं समझा, उसको हंसाने की क्या जरूरत? ये अलग अलग स्तर के अलग अलग इलाज हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस रास्ते पर चलो, जीवन को धन्य करो। और हमें क्या मिला है समझ के सिवा? घर बार छोड़कर क्या मिला हमें? घर बार छोड़कर हरिद्वार जाके क्या मिला? घर बार छोड़कर वृंदावन से क्या मिला? सब जगह टाइम निकालकर सत्संग में क्या मिला? एक मिली सच्ची समझ, सच्ची समझ, सच्ची समझ। आपको क्या मिलेगी? और यदि सच्ची समझ नहीं मिली तो क्या मिला? तो गुरु बनाकर भी, सत्संग में जाकर भी यदि गुरु से समझ लेने का इरादा नहीं है, तो गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख के क्या कर देगा? मैं नहीं कहता स्वस्थ नहीं रहो, आशीर्वाद नहीं लो। धन का लो, स्वास्थ्य का लो, पुत्र का लो, शादी का लो, विकास करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा तो गुरु के आशीर्वाद से मिली हुई समझ ही तुम्हारा काम देगी। आशीर्वाद में समझ मांगो। कई बार माताएं अपने बच्चों को भेजती हैं और ये कहती है स्वामी जी से कहो विद्या मिले, हाँ मेरे को अच्छी मत समझ दो। बच्चों को सिखाती हैं, अपना समझ नहीं मांगती। समझ मांगने वाले हमें दिखाई नहीं देते। और बार बार कहता हूं कि समझ के अलावा देखो, दुनिया समझो कि ये कोई नहीं, ये दुनिया मेरी नहीं है, पहले ये समझो। कोई क्या करेगा? बेईमान लड़का नहीं, पितृद्रोही लड़का नहीं, पितृभक्त लड़का भी दवाई ही तो करा सकेगा, क्या मरने से बचा सकेगा?
आपके मित्र धन ही तो लगा सकेंगे, पर जाने से रोक सकेंगे क्या? उस दुख को कौन दूर करेगा जिसको कोई दुख नहीं दूर कर सकता, जिस दुख का कोई इलाज नहीं है। उस दुख का इलाज केवल सत्संग है, केवल सत्संग है। और यदि सत्संग तुम्हारे दुख में काम नहीं आता, तुम्हारी चिंताओं को हटाने में मदद नहीं करता, तो मैं नहीं कहूंगा तुमने सुना है। आज जब हमारा शरीर छूटेगा, गुरुदेव का तो पहले चला गया है, शिकायत किससे करेंगे? और जब शरीर छूटेगा क्या कौन मदद करेगा? गुरु का शरीर रहेगा कि गुरु जी ने जो मुझे समझ दी है वो मेरे साथ रहेगी? गुरु का शरीर नहीं रहेगा। गुरु का शरीर तो अभी नहीं रहा, पर गुरु की समझ आज है हमारे साथ। आपके साथ कौन रहेगा? भगवान कृष्ण की दी समझ अर्जुन के पास। इसलिए हम स्थित प्रज्ञ, हाँ, समाधिस्थ व्यक्ति, आत्मस्थ व्यक्ति, जिसकी बुद्धि सत्य में प्रतिष्ठित है, ऋतंभरा प्रज्ञा, आहा, वो बुद्धि ही हमको मृत्यु के समय साथ देगी। डॉक्टर हमें देखेगा, हम डॉक्टर देखेंगे, परिवार खड़ा होगा और हम जा रहे होंगे। उस समय उस दुख में क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक लड़का दुकान बैठा होगा, मरते समय आएगा भी नहीं। मरने दो, बाप से छुटकारा हो। एक बेटा खड़ा होगा, आंसू बह रहे होंगे, अच्छा बेटा आंसू बहा रहा होगा, बुरा तुम्हें मरने की प्रार्थना कर रहा होगा, पर दोनों से क्या तुम्हारा हानि और लाभ है? ये जरूर लगेगा कि जिसके लिए हम मरे, जिसके लिए सत्संग छोड़ा, जिसके लिए हम दिन रात सोचते रहे, वो आज हमारे लौकिक काम भी नहीं आ रहा। बाकी काम क्या देगा वो? बाकी तो अच्छा वाला भी नहीं देगा और गुरु का देह भी नहीं देगा। गुरु का देह, गुरु भी खड़ा होगा, तुम मर रहे होगे। कई बार हॉस्पिटल हमें जाने का टाइम मिलता है, वो बीमार पड़ा है, क्या करें? अब उस समय मरते देख रहे हैं, मरेगा ये भी, क्या करें? उस समय हम दे भी दें कि शरीर तो ऐसा ही है, प्रकृति का नियम ऐसा ही है, सब पर ऐसा ही होता है, तुम्हारे ऊपर कोई ये नई विपत्ति आई नहीं है, ये तो होता रहा है, सबके साथ होता रहा है। राजा आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर, यही कहेंगे और क्या करेंगे? तो जब पहले नहीं सुना है ध्यान से, वो उस समय कैसे सुनो? ये मजबूत तभी होगा जिसका धन कमाई है, वही समय पर काम आती है। जैसे वो धन इलाज के समय, वो कपड़े ठंडी के समय, वो घर समय पर तुम्हारे काम आ जाता है, ऐसे ही ये जानी हुई, ये समझा हुआ ज्ञान ही, निष्ठा का ज्ञान ही तुम्हारे संकट में काम आता है। सुना हुआ यदि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना तो काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब समय हो रहा है, केवल 5 मिनट ध्यान का कार्यक्रम करा के छुट्टी लेते हैं। आंख बंद करिए, किसी आसन पर बैठिए जिसमें दर्द ना हो। किसी आसन पर कैसे भी बैठ जाओ, समेट के, फैला कर, रीढ़ सीधी, रीढ़ टेढ़ी, आंखें बंद। और अब श्वास में कोई भी नाम, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। कोई भी मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितने मंत्र हैं उनमें से कोई जो आपका इष्ट हो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, उसका स्मरण करिए और साक्षात उनको उपस्थित देखिए। आकार रूप में देखिए या निराकार रूप में देखिए, वो तुम्हारे साथ हैं। और श्वास श्वास में
जबान में आवाज ना हो, ओठ या जबान अंदर से जरा सी हिले और मंत्र बोलो, आवाज बिल्कुल नहीं, मन श्रद्धा से पूर्ण, भक्ति से युक्त, हाँ बहुत प्रेम से। जिन्होंने ये सारा संसार बनाया, जिन्होंने तुम्हें देह में भेजा, उन्होंने ही तुम्हें वापस बुलाने का साधन भी दे रखा है। या तो सुमिरन करते हुए आप वहां जाएंगे, या मृत्यु के माध्यम से एक दिन संसार छोड़ जाएंगे। जहां जाना है उसकी तैयारी कर लो। हे प्रभु, तुम सर्वाधार हो, जगदाधार हो, विश्व के नियंता हो। तुमसे विश्व पैदा होता है, तुम में विश्व स्थित है, तुम में लय होता है। ऐसा स्मरण करते हुए, उस सर्वशक्तिमान की याद रखते हुए आनंद में रहो। उन्होंने ही शरीर दिया है, यहाँ बैठे रहने के लिए नहीं दिया। हाँ, वापस बुलाना चाहते हैं। इतने शरीर बदले हैं, मनुष्य शरीर तक पहुंचाया है, जिससे हम उस सत्य को समझ सकें, सत्य की जिज्ञासा कर सकें। नर शरीर इसलिए मिला है कि हम उस सत्य को पहचानें और जीवन धन्य करें। नाम जपिए, मन ही मन बार बार अपने इष्ट आराध्य को नमन करिए, प्रणाम करिए, अंदर ही अंदर गदगद हो जाइए। आंखें बंद हैं, मन शांत है, अंदर से प्रभु भक्ति है, अपने आराध्य को बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। सिर्फ शब्द नहीं, हृदय से बार बार नमस्कार है। नाम बोलते रहिए, बिना जबान के बोलिए, पर नमस्कार हृदय से नमस्कार करिए। हाथ तो ऊपरी चीज है, हाथ जोड़कर करते हो, शायद हाथ जोड़ने से भाव बन जाए तो हाथ जोड़ लो। यदि बिना हाथ जोड़े आपका हृदय प्रभु के चरणों में नमन कर सके तो करो, किसी भी तरह करो। सर झुकाना पड़े तो झुका दो, बिना झुकाए यदि हृदय झुक जाए तो और ऊंची बात है, पर नहीं बनता तो सर झुकाओ। यदि दिल नहीं झुकता, हाँ यदि दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो, शुरू तो करो। यदि हृदय से नमन नहीं हो पाता तो हाथ जोड़ो। यदि अंदर से नहीं बोल पाते प्रभु का नाम तो जबान से बोलो। जबान से बोलो, शायद हृदय भी साथ में बोलने लग जाए। ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः, ओम श्री राम जय जय राम, ओम हम हनुमतये नमः, ओम पम पवन नंदनाय नमः, ओम जगदाधाराय नमः, जगद अधिष्ठानाय नमः, विश्वव्यापिने नमः, सर्वशक्तिमते नमः। किसी तरह से अंदर से यदि भाव उठ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं उठे तो जबान से शुरू करो, जबान से शुरू करो, शरीर से शुरू करो, धीरे धीरे मन भी करने लग जाएगा। लक्ष्य है मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। मन को समर्पित कर दो, अहम को भी समर्पित कर दो, सब त्यागते जाओ प्रभु के चरणों में। अपना बनाना छोड़कर, प्रभु सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, तेरा हूँ तुझी में मिल जाऊँ, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊँ, समा जाऊँ। ऐसी प्रार्थना, ऐसी भाव दशा अंदर 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 कुछ देर एक ही रट लगा लो, नाम की रट लगा लो, भाव की रट लगा लो,
एकाग्र हो जाओ, 2 मिनट, इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे। 2 मिनट किसी भाव दशा में, प्रेम दशा में, भक्ति दशा में, नमस्कार की मुद्रा में, प्रार्थना मुद्रा में, हाँ, भक्ति भाव की भाव दशा में आनंद में डूबो, प्रेम में डूबो, भाव की लहरों में बह जाओ, डूब जाओ, जीवन धन्य करो। भक्ति के बाद ज्ञान सहज हो जाता है, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यदि भक्ति होगी तो ज्ञान आ जाएगा पीछे पीछे। जप करो, पूजा करो, पाठ करो, प्रभु को बार बार हृदय में रखो, प्रभु को नमन करो तो द्वैत से अद्वैत में चले जाओगे, भक्ति से ज्ञान में चले जाओगे, उपासना से ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए पहले सेवा करना, सुमिरन करना, सत्संग करना, अंत में उसे प्राप्त करना जो सदा तुम्हारे अंदर बैठा है, सदा अंदर विद्यमान है। उस विद्यमान को पाने के लिए पहले कुछ करना है, भाव बनाना है, फिर अंदर प्राप्त का पता चल जाएगा। अब धीरे धीरे सहज भाव में छोड़िए, सहज भाव से छोड़ दीजिए। अभी का कार्यक्रम पूरा हो गया। शाम की सभा जैसे शुरू होती है, श्री राम कथा आप सुनेंगे। आज कार्यक्रम का समापन दिन है। अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ उठाइए। भगवान करें तुम्हारे अंतःकरण में पवित्र भाव जगे, आपको सुमिरन का बल मिले, आपको सही बुद्धि मिले, जिससे सत असत का निर्णय करके, अच्छे बुरे का निर्णय करके, अनात्मा आत्मा का निर्णय करके आत्मा राम हो सको, पूर्ण विश्राम मिल सके। बाकी विश्राम में काम करो। विश्राम में रहकर जैसे कोई पहुंचकर टहलता है, घूमता है, ऐसे यह जीवन खेल रह जाए, मनोरंजन रह जाए, पाने का लालच न रहे, खो जाने का भय न रहे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।